हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। ये संबंध पढ़ें उससे पहले जो मूलभूत बातें हैं वो समझ लेते हैं एक बार। मूलभूत बातें कौन सी दोस्तों? रेखीय वेग, रेखीय वेग को दोस्तों v से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? v से। ये होता है dx/dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है दोस्तों? रेखीय वेग कहलाता है। एक बार और स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर रेखीय वेग कहलाता है। ध्यान रखना है, dx/dt को x/t भी लिख सकते हैं और इसी को ∂x/∂t भी लिखा जा सकता है। कोई विशेष वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद आता है दोस्तों रेखीय वेग के बाद आता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, ध्यान रखना है, रेखीय त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय त्वरण को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया जाता है? a से प्रदर्शित किया जाता है। और रेखीय त्वरण होता है रेखीय वेग में परिवर्तन की दर dv/dt। क्या कहलाता है दोस्तों? रेखीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार रेखीय गति हो रही है उसी प्रकार यदि घूर्णी गति हो रही है, घूर्णी गति का मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आता है दोस्तों? कोणीय वेग आता है। कोणीय वेग, और कोणीय वेग को हम हमेशा ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओमेगा से। और ये होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है, dθ/dt। क्या होता है दोस्तों? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है और रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर रेखीय वेग कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दोस्तों? कोणीय त्वरण को अल्फा से। और ये होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर dω/dt। ये जो मूल बातें हैं ये बात अपने को ध्यान रखना है। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में दोस्तों अपन ने रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध ज्ञात किया था। और वो संबंध क्या आया था? रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। यह आया था दोस्तों v=ω/r। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या आया था दोस्तों? v=ω/r। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो रेखीय वेग होगा, किसी वस्तु का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग का r गुना होता है। किसी वस्तु का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग का r गुना होता है। r क्या है दोस्तों? जब वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है इस प्रकार, तो यहाँ पे ये जो उसका कोणीय वेग है और रेखीय वेग किसका क्या होता है? इसकी त्रिज्या से अगर गुणा कर लिया जाए तो v आ जाता है। ये संबंध इसीलिए ज्ञात किया जाता है दोस्तों, v=ω/r। इसका सदिश रूप लिखना चाहे तो v=ω/r। ये लिखा जाता है इसका सदिश रूप। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यदि समीकरण का ये जो समीकरण है इसका t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन नहीं दोस्तों, अवकलन करना है। अवकलन करने पर अवकलन अगर करें दोस्तों, अवकलन कैसे किया जाता है? d/dt। और किसका अवकलन कर रहे हैं? v का। ठीक इसी तरीके से d/dt किसका अवकलन कर रहे हैं? ω/r का। ω/r का अवकलन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो ठीक बात है, ये dv/dt आ जाएगा। किस तरीके से? dv/dt। लेकिन अब यहाँ पे दो भौतिक राशियां हैं, तो दो भौतिक राशियों का अवकलन कैसे किया जाता है? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, d/dt। अगर दो भौतिक राशियां हो u और v, दो भौतिक राशियां u और v हो, गुणे के अंदर हो, तो उसका अवकलन किस तरीके से किया जाता है? इसके लिए फॉर्मूला है कि एक को स्थिर रखिए, दूसरे का अवकलन कीजिए dv/dt, प्लस फिर v को स्थिर रखिए और दूसरे का अवकलन कीजिए du/dt। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। पहले दोस्तों करते हैं अवकलन किसका करते हैं? ओमेगा का अवकलन करते हैं। ओमेगा का अवकलन करते हैं और आर को कांस्टेंट रखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी
प्लस, अब ओमेगा को स्थिर रखना है और डी आर अपॉन डी टी। ये अवकलन किया है दोस्तों अपन ने। ध्यान रखना है किसी भी निश्चित संख्या का या निश्चित भौतिक राशि का अवकलन 0 होता है, या यूं कहे कि सदिश का तो अवकलन होता है लेकिन अदिश का अवकलन 0 होता है। किस तरीके से, जैसे dv अपॉन dt, यह लिख रखा है दोस्तों dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ये a लिखा। r का r है और d ओमेगा अपॉन dt को अल्फा लिखते हैं, ये अल्फा, प्लस ओमेगा डी आर अपॉन डी टी क्या है, आर क्या है दोस्तों, आर क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है और दूरी अपने को पता है दोस्तों, दूरी हमेशा अदिश होती है, विस्थापन सदिश होता है। विस्थापन को दिशा की आवश्यकता होती है, दूरी को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूरी एक अदिश राशि है, तो इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा अपने पास 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो a इजिकल टू अपने पास आ जाएगा दोस्तों r अल्फा। ये रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध है। और इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहे तो सदिश रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है, a वेक्टर इजिकल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इस तरीके से ये सदिश रूप में लिखा जा सकता है। ये है दोस्तों कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। थैंक यू।